वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 5 श्लोक 23। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सह युक्तः स सुखी नरः। अर्थात जो मनुष्य शरीर के पतन से पहले ही इस संसार में काम और क्रोध के वेग को सहन करने में सक्षम है, वही समर्थ भी है और वही सुखी मनुष्य भी है। जैसा कि हमने गीता में बार बार पढ़ा है कि यह संसार कर्म भूमि है और मनुष्य का जन्म आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उत्तम है। इसलिए वे कहते हैं कि शरीर के पतन से पहले अर्थात मृत्यु से पहले ही इंसान को काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। मृत्यु से पहले का मतलब है जीते जी दो विकारों से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। पहला है क्रोध और दूसरा है काम, क्योंकि क्रोध और काम के आवेग अचानक उठते हैं और ये इतनी तेजी से उठते हैं कि ये अप्रतिरोध्य होते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता, इसलिए इनका प्रतिरोध करना चाहिए। काम और क्रोध के बीज मन में सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, परिस्थितियां आती हैं और अंकुरित हो जाते हैं और फैलने में देर नहीं लगाते और इसीलिए मन विचलित हो जाता है। परंतु इंसान का कर्तव्य है कि इन बीजों को वह पल्लवित होने ही न दे, वो ऐसी परिस्थितियां ही न दे जिससे ये बीज अंकुरित हो जाएं। इसीलिए इन बीजों का अंकुरित होने से हमेशा प्रतिरोध करते रहना चाहिए। यही अभ्यास है काम और क्रोध को रोकने का। यह अभ्यास होता है आत्मनियंत्रण का। आत्मनियंत्रण से ही काम और क्रोध को रोका जा सकता है। आत्मनियंत्रण के दो मार्ग बताए गए हैं, एक है भक्ति और वैराग्य। और भक्ति और वैराग्य से ही कोई भी मनुष्य इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके पूर्ण सुख प्राप्त कर सकता है। He who is able to endure the impulse of desire and anger even in this world before the fall of the body is the harmonized and he is the happy man. One major tenet of the Gita, which is repeatedly affirmed by the Lord, is that the peace and happiness of spiritual life are to be attained here and now, even in this life, while living in the embodied state. He says, before the fall of the body. The idea here only is elaborated by this explanatory phrase. It means before the body falls, that is, before death. The Lord exhorts mankind to conquer lust, that is kama, and anger, that is krodha, before the body falls. While living and discharging the duties and responsibilities of life, one should overcome these two fatal enemies. Because the two impulses, that is kama and krodha, arouse so suddenly and highly that they are irresistible.
Their seeds remain dormant in the mind and they should not be afforded any occasion to sprout and spread out and disturb the mind. These impure impulses should not come up to the surface and thus the mind remains quiet and peaceful. When Atma is directly perceived, the seeds also burnt up and then man is perfectly free. And then man attain complete happiness. रहे जग में जैसी थो कायम शरीर, क्रोध ऐं करे काम खेजे रवीर, बदन में सो रहंदे बि आजाद आहे, सो योगी सचो आहे नित शाद आहे। जीअं त पाण गीता में वर वर पढ़ंदा आया आहियूं त हिन संसार में जेके इंसान जा ॿई दुश्मन आहिनि, ॿई वेरी आहिनि, ॿई शत्रु आहिनि, उहो आहे हिकु आहे काम ऐं ॿियो आहे क्रोध। त श्री कृष्ण भगवान चवनि था त जेको माण्हू, जेको इंसान हिन शरीर जे ख़त्म थियण खां पहिरीं माना जीते जी हिननि ॿिनि विकारनि खे परे करण में सक्षम आहे, हू करे थो वठे, हू समर्थी आहे, त उहो ई माण्हू सुखी थी थो सघे। छो त ही ॿई जेके काम ऐं क्रोध आहिनि, इन्हनि जा ॿिज मन में हमेशह ई रहंदा आहिनि, उहे सुषुप्त अवस्था में सदाई मन में रहंदा आहिनि ऐं का बि परिस्थिति, का बि हालत अचे त ही वरी अंगूरजी वेंदा आहिनि ऐं वॾा थी वेंदा आहिनि। त श्री कृष्ण भगवान चए थो हिनखे अभ्यास सां, मन खे ज़ाब्ते में रखण सां, उन ते कंट्रोल रखण सां ही ॿिज वरी अंगूरजंदा कोन ऐं इंसान सुखी थी वेंदो। इंसान जी देही इन करे ई मिली आहे त हू पंहिंजो आध्यात्मिक विकास करे सघे। इन आध्यात्मिक विकास करण लाइ इन्हनि ॿिनि विकारनि ते ज़ाब्तो रखणु तमामु ज़रूरी आहे। इहा ॻाल्हि हू वर वर दोहराए चुका आहिनि। इन रीत अध्याय 5 जे श्लोक 23 जो अर्थ पूर्ण थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक 24। तेसीं ताईं जय श्री कृष्ण।